आज आपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोगों की मांग है कि बहन जी इस बार सीएम बननी चाहिए, तो क्या लगता है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश पर डिपेंड रहते हैं? उत्तर प्रदेश के बाद में दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बहन कुमारी मायावती जी उधर पूरी ताकत से लगी हैं और हमारे सभी जिम्मेदार साथी लगे हैं। और मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। उसी तर्ज पे दिल्ली में भी उनके आदेश के अनुसार हम लोगों ने 272 की 72 सीट पर हम लोगों ने इधर तैयारी की है। आज उसी के अंतर्गत हम लोग इधर 32E में श्रीमती हेमा जी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए हैं। इसी तरह दिल्ली के अंदर सभी जगह हम लोग जाकर इस तैयारी में लगे और इस बार हम लोगों ने पूरा ये प्रोग्राम बना लिया है कि यहाँ पर 64 सीट हैं और 2 जो दूसरी निगम है वहाँ पर 104 सीट हैं। और हम लोग इतनी मतलब पोजीशन में आज की तारीख में हैं कि हम यहाँ पर किसी की 33 नहीं बनने देंगे और उधर किसी की 53 नहीं बनने देंगे। तो यदि यहाँ पर तीनों जगह मेयर बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी का बनेगा, या फिर हमारी मर्जी के बिना यहाँ पर किसी का हम मेयर बनने नहीं देंगे। और ये आज जो जितने कार्यकर्ता आए हैं, जिनका जोश खरोश आपने देखा है, उससे आप लोगों को ये एहसास हो गया होगा कि यहाँ पर जो भी, चाहे वर्तमान यहाँ सरकार है दिल्ली की, चाहे मतलब यहाँ केंद्र की सरकार है और चाहे MCD का है, यहाँ के लोग उनसे त्रस्त हैं, उनसे परेशान हैं। उन्होंने जो इनको वादे किए थे उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और बहुजन समाज पार्टी वादों में विश्वास नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में 4 बार हम लोगों ने अपनी सरकार बनाकर ये साबित करने का काम किया है, उसी तरह दिल्ली देश की राजधानी में भी हम लोग जब इधर हमारे जितने भी पार्षद जीत कर जाएंगे तो वो यहाँ पर क्षेत्र में मतलब काम करते हुए आपको नजर आएंगे, जो अब तक यहाँ पर किसी ने नहीं किया। सर, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दा सबसे बड़ा तो यही है कि लोगों ने यहाँ पर आज जो सबसे बड़ी जो आदमी की रिक्वायरमेंट है वो शिक्षा की है, रोजगार की है। यहाँ की शिक्षा का ये हाल बना दिया है कि आज लॉकडाउन का बहाना लेके या एक कोरोना का बहाना लेकर जो 2 साल से बच्चे आज घरों में बैठे हैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अब ऑनलाइन में यदि बच्चे को कोई किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है तो वो जो गरीब हैं वो बच्चे मतलब ना वहाँ पर किसी के पास तो फैसिलिटी नहीं है कि भाई वो मोबाइल खरीद सके। और इस तरह उन्होंने बिल्कुल जो शिक्षा का इस तरह बिल्कुल नीचे गिरा दिया है और रोजगार यहाँ पर दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं। सर, और कल ही घोषणा हुई है एक कि अब कई जो नई मतलब ना पोस्टिंग है वो किसी भी कीमत पर अब नहीं मतलब क्रिएट की जाएंगी और नहीं लगाई जाएंगी। लेकिन सर, दिल्ली के लोगों को फ्री की सुविधाएं बहुत चाहिए। बिजली पानी तो फ्री दिया जा रहा है, अधिकतर लोग उन्हीं के गुणगान गा रहे हैं। देखिए, हमने इसीलिए दिल्ली देश की राजधानी में अपने सभी साथियों से बात करके एक नारा लगाया कि फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। तो फ्री का लालच देके ये फ्री कब तक ये करेंगे? एक दिन इनको मतलब पंगु बना देंगे और जब ये पंगु बन जाएंगे तो वो अपना हाथ खींच लेंगे। फिर ये इनको गुलाम बनाने की प्रक्रिया यहाँ की सरकारों ने शुरू कर दी है। तो और ये देश के संविधान को भी मतलब ख़त्म करना चाहते हैं और जो इनका वोट का अधिकार है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। उनका एजेंडा है यहाँ पर कि नई संसद, नया संविधान। तो यदि संविधान नया लिखा गया तो निश्चित जो वोट का अधिकार, जिससे हम लोग यहाँ पार्षद, MLA, MP बनते हैं, ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये गरीब के बेटे फिर मतलब उसी प्रक्रिया पे चले जाएंगे कि जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर हम लोगों को ऐसा ये वोट का अधिकार दिलाया। और आज यदि हम लोगों ने इनकी बातों को नहीं समझा तो निश्चित आप लोग ये समझ लेना कि इन्हें कोई गुलामी से नहीं बचा पाएगा। और लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है कि अब मतलब हम लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी सरकारें बनाएंगे, चाहे वो निगम के अंदर अपना मतलब मेयर बनाना हो, चाहे विधानसभा के अंदर अपना मुख्यमंत्री बनाना हो, चाहे केंद्र में अपनी सरकार बनानी हो, उसमें वो लगे। सर, हर समय केजरीवाल के निवास स्थान पर चाहे आशा वर्कर ले लें, चाहे हम आंगनवाड़ी वर्कर ले लें, चाहे हम होम गार्ड के ले लें, सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और केजरीवाल दूसरे राज्य के अंदर जाके आश्वासन दे रहे हैं हम आशा वर्करों के लिए, आंगनवाड़ी वर्करों के लिए अलग से एक मुहिम लाएंगे। तो सब दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे तो अन्य राज्यों में किस तरीके से ये जुमला पहना रहे हैं? देखिए, उन्होंने पहले भी लोगों को मूर्ख बनाया, जनता को मूर्ख बनाया। यहाँ से धन इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से मतलब सरकार, यहाँ का जो उनका टिकट जो लोग जो बता रहे हैं तो वो आसानी से नहीं मिल रहा है। बिना पैसे के वो किसी को टिकट नहीं दे रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी अपने वर्कर को चुनाव लड़ाने में लगी है। और यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जितने भी यहाँ पर जो टेम्परेरी लोग हैं उन्हें परमानेंट करने का काम करेंगे, चाहे वो DTC में है, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो मतलब आंगनवाड़ी में हैं,
मगर एक भी काम उन्होंने इस तरह का पूरा नहीं किया। जब दिल्ली देश की राजधानी में वो नहीं कर पाए तो दूसरे राज्य में क्या करेंगे। और इसलिए यहाँ दिल्ली मतलब ना उनकी तरफ देख रही है, मगर वो वहाँ जाकर लोगों को फिर मूर्ख बनाने में लगे हैं। तो अब मतलब दिल्ली और दूसरे राज्य के लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। सर क्या लगता है कि अब भगदड़ शुरू हो गई है, दूसरी पार्टी के लोग आपके पास आ रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। सर इस भगदड़ से बहुजन समाज पार्टी पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ता है। और दिल्ली प्रदेश के अंदर तो बहुजन समाज पार्टी में विभिन्न पार्टियों के लोग आ रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश में आपने देखा हो, एक भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बीएसपी छोड़ के कहीं गया हो। वो सब जो पहले भटक गए थे वो सब वापस दिल्ली प्रदेश में। आज हम 1 बजे का समय दे रखा है, आप यहाँ 1 बज गया। भीम आर्मी के बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश ऑफिस पर लोग आ रखे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आ रखे हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो आप देखेंगे बहुत सारी संख्या में आज लोग ज्वाइन करेंगे। और इसका कोई असर अगर हमारे बीएसपी में हम पे इस बात का कोई असर नहीं होता। बीएसपी तो हमेशा मूवमेंट को चलाती है, मूवमेंट को चलाती रहेगी। और जो नेता जिनका ऐसा कुछ वो है कि भाई हमें कहीं एमएलए एमपी बनना है, वो लोग इधर उधर चले जाते हैं। बाकी बीएसपी के जो मिशनरी लोग हैं वो बीएसपी को चलाने में अब भी हैं और जब पहले भी थे आज भी हैं। हमारे बीच में सतीश जी हैं जो प्रभारी लगाए गए हैं। तब कैसा लग रहा है, आपने तो क्षेत्र में काम किया है? क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में काम किया है। और लगने की बात ऐसी है कि दिल्ली बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। ये सीट पहले भी हम जीत चुके हैं, एक बार दो बार दूसरे नंबर पर रह चुके हैं। ये नंदनगरी वो सीट है, ये मेरी कर्म भूमि भी है। तो जिन लोगों ने बहन जी को गुमराह करके और पूरे प्रदेश का भट्टा बैठा दिया, 15% से लेके वोट आज 1% पे आ गया, और उन लोगों को बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखाया। और जो लोग मिशनरी वर्कर थे हमारे जैसे, उन लोगों को वापस बुलाकर मान सम्मान देकर आज पार्टी का मान है। और आप लोग देख रहे हैं कि पार्टी का जो दिल्ली में जो आएगा रिजल्ट आपको एमसीडी में आपको पता लग जाएगा। हमारे बीच में हेमा जी भी हैं। हेमा जी, आपका आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, क्या तैयारी चल रही है? सर बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। हम पूरी मेहनत के साथ एमसीडी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जितना हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में जिस तरीके से उन्होंने विकास किया था, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने वार्ड में भी उसी तरीके का विकास कर सकें, ताकि जैसा सर ने कहा कि एजुकेशन का जो मेन मैटर है कि जो बच्चे नहीं फ़ोन खरीद पाते, उनको परेशानी होती है, वो आगे नहीं पढ़ पाते, और आगे आने वाली जनरेशन जितनी हमारी फास्ट चल रही है उस हिसाब से वो पीछे रह जाएंगे। तो हमारा मेन पहला फोकस उनके ऊपर रहेगा कि उनको किसी भी तरीके से एजुकेशन के लेवल पे कहीं जाके कोई परेशानी ना हो। उसके अलावा जैसी भी हमारे वार्ड की स्थिति है इस समय, वो बहुत ख़राब स्थिति है। अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस हमारी जो भी एमसीडी में अभी सरकार है, उसने हमारे वार्ड के लिए कुछ भी नहीं किया। कई जगह ऐसे हैं जहां आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बिल्कुल रात के समय इतना अंधेरा हो जाता है कि वहां कोई नहीं निकल सकता। तो हमारा वो काम भी रहेगा कि ऐसी ऐसी जगह स्ट्रीट लाइट्स लगाना जहां पर बिल्कुल अंधेरे की चादर ढकी पड़ी है, रात में लोग निकलने से वहां डरते हैं। क्या आप बहन जी के जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य थे आम जनता को बताने में सक्षम हैं? सर जैसा उन्होंने बहुत सारी जगहें उन्होंने ऐसे काम किया है कि उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। साथ ही साथ उन्होंने जो पिछड़े वर्ग हैं, जो जिसके बारे में कोई भी सरकार ने नहीं सोचा कभी, उन्होंने उन लोगों को आगे लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें करी हैं। जिस तरीके का बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर था, जी उसके बारे में आप जानते हैं? जी, उनके लॉ एंड ऑर्डर में महिलाएं बहुत सुरक्षित थी उस समय। मतलब महिलाएं आराम से मतलब अपने काम पे जा सकती थी या घर से बाहर निकल सकती थी। आज के समय वो लॉ एंड ऑर्डर उस लेवल से नहीं चलता जिस लेवल से पहले चलता था। उन्होंने जिस तरीके से उसमें बदलाव करे हैं और मतलब जिस तरीके से उन्होंने आगे उस चीज़ को रखा है कि नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पहले है, तो उस तरीके से हम भी अपने क्षेत्र में उस तरीके से विकास करना चाहेंगे, ताकि कि किसी भी महिला को या किसी भी हमारी बहन बेटी को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी ना हो। हेमा जी, बहन जी ने युवाओं पे भरोसा किया है, बड़े पैमाने पे भरोसा किया है, और खास तौर से आप उन्हीं की कैटेगरी से आती हैं, वो भी महिला हैं और आप भी महिला हैं। क्या आप उन पर खरा उतरेंगी? बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरीके के उनके विचार है और जिस तरीके के हमारे बाबा साहब के विचार रहे हैं, मैं उनके विचारों पे पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरी तरीके से खरी उतर पाऊँ। उमा शंकर जी बिगुल बच चुका है और ऑफिस का उद्घाटन हो गया है। आप प्रभारी हैं नंदनगरी से, कोऑर्डिनेटर हैं, तो क्या लगता है कि मतलब इस समय जो विचारधारा वोटरों की इधर जा रही है? मानवार
आपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश और इस विधानसभा का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसके आधार पर माननीय बहन जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश की कमेटी में और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में हमने जो प्रत्याशी का सिलेक्शन किया है उसके क्राइटेरिया और मानक बहुजन समाज पार्टी के हमेशा से अलग रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का आप देखते हैं कभी मैनिफेस्टो नहीं आता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है इस देश में संविधान को संपूर्णतः लागू करने का उद्देश्य है। और जब जिस दिन देश में संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा उस दिन इस देश के अंदर महिलाओं के साथ और बैकवर्ड क्लास के साथ SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ न्याय होना शुरू हो जाएगा मानवर। दूसरी चीज़ मानवर, दिल्ली प्रदेश के अंदर जो ये मनवादी सोच की आज के टाइम पे सरकार चल रही है, जिसने एक ही मुद्दा रखा है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। मानवर, हमारा कहना है ना हमें बिजली फ्री चाहिए ना पानी फ्री चाहिए। आप हमारे बच्चों को आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए, सरकारी नौकरियां दीजिए, हम लोगों को उस प्रकार का रोजगार प्रोवाइड कराइए जिस प्रकार से पहले होता था। आपने हमारे लोगों को अपंग बनाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से आपने दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा और प्राइवेटाइजेशन लागू किया है, जिससे सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है मानवर। आज हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी प्रकार को किसी व्यक्ति के लिए नौकरी नहीं है। मैं कहता हूँ आप हमें नौकरी दीजिए, हमें सरकारी नौकरियां प्रोवाइड करवाइए और हम अपने आप बिजली पानी का बिल पे कर देंगे। कहीं भी बिजली पानी का बिल, हमारा बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, सभी लोगों का आ रहा है। ये सिर्फ दिखाने के दूर के सुनहरे जो सपने दिखाते हैं वही है मानवर, इसके अलावा कुछ नहीं है मानवर। हमारे बीच में TR गौतम जी भी हैं। TR गौतम जी, आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और आपको नंदनगिरी जैसा क्षेत्र दिया जाता है, तो इस समय वोटरों की क्या मंशा, वोटरों को कैसे समझाएंगे आप? हाँ, इस बार BSP की सरकार बनेगी। वोटरों को समझाने के लिए हम उनको जो बहन जी के काम हैं जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने किए हैं, और दूसरा जो यहाँ कमियाँ रही हैं इनके, ये जो लोगों को भिखारी बनाने की जो उन्होंने व्यवस्था रख दी है, उसको हम वोटरों को समझाएंगे। स्वाभिमान के साथ लोग जिए, रोज़गार लोगों को मिले, स्कूल अच्छे हों, शिक्षा अच्छी मिले, ये काम लोगों को हम समझाएंगे और लोगों की समझ में आएगा। और बहन जी के काम चूँकि वो देख चुके हैं, बहन जी का शासन देख चुके हैं, इसलिए वो इस बात पर विश्वास करेंगे। पन्नालाल जी हमारे बीच में हैं और पन्नालाल जी, जिस तरीके से आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, सब लोग जो अभी तक बात आई है कि वो बहन जी पे टिके हैं और अपना आप दिल्ली के अंदर काम करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस सीट को कैसे जिताएंगे, बहन जी की झोली में कैसे डालेंगे? तो बहन जी के दिशा निर्देशों पे ही काम होता है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि आप इस सीट को कैसे नहीं, इसी ही सीट नहीं, पूरी दिल्ली में एक अलग काम चल रहा है। हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए। जो बिजली पानी का मुद्दा जो आता है, भीख में कुछ नहीं चाहिए, हमें रोज़गार और सम्मान चाहिए साथियों। क्योंकि रोज़गार और सम्मान मिलेगा, हम तो बिजली पानी सब कुछ पे कर देंगे। दूसरी बात और एक मैं बात बताना चाहूँगा कि जो ये बिजली पानी का मुद्दा है पूरे दिल्ली में फैला हुआ है, और ये बिजली पानी का मुद्दा कहाँ से इन लोगों ने संविधान के तहत SC ST आयोग होता है, उसका विकास फंड होता है, जो SC ST के ऊपर ही वो फंड खर्च होता है। पहले हमारे कांग्रेस सरकार ने भी, शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ गेम में भी उस फंड को यूज किया। और जिस दिन से केजरीवाल पूर्ण बहुमत की सरकार में आया है, पूर्ण बहुमत की सरकार में आई है आप सरकार, उस दिन से ये जो SC ST विकास बोर्ड का पैसा है, जो फंड है, उसको सभी में उसको डिवाइड किया जा रहा है। वो जबकि हमारे सभी के ऊपर गरीब दबे कुछ लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, न कि बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं उनको भी पानी का फ़ायदा मिल रहा है। ये चीज़ देखिए, हमारे यहाँ पर 25 गज में कितने लोग रहते हैं? कम से कम 20 लोग। 25 गज की बिल्डिंग में 20 लोग रहते हैं। 20 लोग उस पानी का, जो फ्री के पानी का मुद्दा जो है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, ना ही बिजली का फ़ायदा उठा पाते। कौन उठा पाता है? जो 500 गज की कोठी में रह रहा है। 500 गज की कोठी में 2 बुढ़िया बुड्ढे रह रहे हैं, उसमें पानी भी वो लिमिटेड यूज करेंगे और बिजली भी लिमिटेड यूज करेंगे, उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है, हमारा पैसा उधर जा रहा है। मैं
सबको लोगों को यही मैसेज दे करके पार्टी की बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आपको यहाँ जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी के साथ साथ हेमा जी को यहाँ से टिकट मिला है, तो आप वोटरों से क्या अनुरोध करेंगे? वोटरों को यहाँ को पता, वोटर जो यहाँ के हैं उन्हें सब कुछ पता है कि यहाँ पे किस प्रत्याशी को जिताना है, किसको नहीं जिताना है। चाहे वो एमसीडी का करप्शन हो, या यहाँ के चाहे दिल्ली पुलिस हो, या फिर यहाँ पे पार्किंग ठेका हो, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं और इस यहाँ की पब्लिक को सब पता है, तो उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें खुद पता है कि किस प्रत्याशी को जिताना है और किस प्रत्याशी को नहीं जिताना है। तो आप इतने धुरंधरों के बीच में अपने आज स्थान कहाँ समझ रहे हैं? देखिए, मैं बाई बर्थ नंदनगरी से ही हूँ, तो मुझे यहाँ की जितनी भी जितना भी ये बुनियादी ढांचा है, इस बारे में मेरे को सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है। और जो यहाँ के जो धुरंधर हैं, उन्हीं को हम चैलेंज करने आए हैं, उन्हीं को यहाँ से सत्ता से हटाने आए हैं, उसको ही चेंज करना है। क्योंकि जिसका जितना वोट होगा वो ही यहाँ पे राज करेगा। क्योंकि अभी तक इन्होंने जितना भी जो आज तक इन्होंने किया है, एक ही चीज़ है, रिंकू जी 10 साल से यहाँ पे निगम पार्षद हैं और आज तक नंदनगरी कोई हालत नहीं बदली है। इससे पहले भी औरों का राज रहा, कोई ऐसी यहाँ परेशानी है, दिक्कत है, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टंप लगाने के 20-20 रुपए मांग लिए जाते हैं। तो बहन जी ने युवाओं पे ही इस बार गेम खेला है, युवाओं को भी भागीदारी दी है। पूरी बात से अवगत कराऊंगा सर, और डेफिनेटली अवगत कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। आपको बता दूं पहले, सबसे पहले कि माननीय बहन जी का जो आदेश है कि शासन प्रशासन में जो मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम, और बहन जी ने का आदेश है कि 50% युवाओं को और महिलाओं को हिस्सेदारी हमें शासन प्रशासन पार्टी के संगठन में और टिकटों के वितरण में करना है, जो कि आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा। और दिल्ली में उसी बहन जी के प्लान के तहत आपके बीच में नंदनगरी वार्ड से युवा प्रत्याशी श्रीमती हेमा जी को हमने आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिनको बड़ा जनाधार मिल रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। इनका परिचय भी ब्रीफ परिचय में दे देता हूँ। श्रीमती हेमा जी पोस्ट ग्रेजुएट और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्पायरेंट हैं, आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। मैंने इनसे विनम्र निवेदन किया कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। बहन जी भी आईएएस की तैयारी कर रही थी, उस टाइम घर से निकली और निकल करके भारत के सबसे बड़े राज्य के संख्या के आधार पर 4 बार वहाँ की सीएम रही। समझाया इनको, बात हुई इनसे, क्योंकि इनके दिल में कहीं ना कहीं वो सामाजिक दर्द है, वो पीड़ा है जो इस देश के अंदर महिलाओं के साथ, एससी एसटी ओबीसी बुजुर्गों के सभी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको सभी को सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय हेमा जी से रिक्वेस्ट किया और वो तैयार हुई। और तैयार होकर के हम ये वादा करते हैं कि हेमा जी ने इतनी बड़ी मेरी बात मान करके जिम्मेदारी ले करके नंदनगरी वार्ड से अपने आप को वार्ड प्रभारी बनाया गया है यहाँ से, और इनकी सीट निश्चित तय है। चुनाव लड़ेंगी और बड़े ताकत के साथ लड़ेंगे। आपसे वादा है कि कंधे से कंधा मिला करके, सभी लोगों से आह्वान है कि कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दें। हम लोग 24/7 अवेलेबल रहेंगे। जिस प्रकार माननीय मनोज जी ने अभी बताया कि जिस प्रकार से यहाँ धांधली हो रही है, छोटे छोटे कामों के लिए 10-10, 20-20 रुपये लेकर के लोगों का शोषण किया जा रहा है, ये सभी काम बंद किए जाएंगे। और जनता के सेवा के लिए 24/7 हेमा जी और उनके पति श्री मनोज जी और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के लोग और सीमापुरी विधानसभा की पूरी टीम और नंदनगरी वार्ड की पूरी टीम 24/7 बहुजन समाज पार्टी के लोग और यहाँ के प्रत्याशी प्रभारी सभी लोग कार्यकर्ता लोग यहाँ के वार्ड की जनता के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? सर, मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे आई हूँ वैसे आप लोग भी आगे आए, और ये एक क्रांति है कि जिस तरीके से युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ेगी, उसी तरीके से क्रांति आएगी, लोगों की सोच बदलेगी और नए चेहरे नजर आएंगे सर राजनीति के अंदर।